बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हाज़िर हूँ एक न्यू वीडियो में एक न्यू रेमेडी के साथ। आज की रेमेडी का बुनियादी जुज़ इलायची कलां है, इसलिए रेमेडी बयान करने से पहले इसका मुख्तसरन तारफ़ आपके सामने पेश करूँगा। इलायची खूर्द की तरह इलायची कलां भी एक पहाड़ी पौधे का फल है। पौधे की ऊंचाई अमूमन 2 से 3 हाथ तक होती है। इलायची कलां के बीज यानी जड़ अदरक के पौधे की तरह गिरादार होती है। इसके पत्तों की वजह और साख्त बिल्कुल अनार के पत्तों की सी होती है। बकौल हकीम अब्दुल हमीद साहब, इलायची कलां के पत्ते ज्वार के पत्तों की तरह होते हैं। पत्तों का रंग सब्ज़ होता है। लंबाई 1.5 बालिश के करीब और चौड़ाई 3 से 4 इंच की होती है। इलायची कलां के फूल अमूमन ज़ेरी हिस्सा में लगते हैं। फूल छोटा सा और सुर्खी माइल होता है। साख्त और वजह के एतबार से बिल्कुल बाकला के फूल का सा होता है। इलायची कलां का फल फूल की जगह पर लगते हैं। अमूमन उंगली के पोर के बराबर होता है। बाद फल छोटे और बड़े भी होते हैं। छिलका एक हद तक मजबूत और रंगत में खाकी होता है, जिसकी लंबाई के रुख में चक्कर और धारियाँ पाई जाती हैं। फल बखूबी पुख्ता होने पर खुद ब खुद फट जाता है। बीजों की रंगत भी खाकी होती है। हुजम में दाने हरमल के बराबर होते हैं और सह पहलू माइल बा गोलाई होते हैं। अगर ताज़ा बीज को फोड़ा जाए तो इसमें से एक किस्म की चीपदार शीरी रतूबत निकलती है, मगर खुश्क होने के बाद ज़ाइल हो जाती है। इलायची की दवाई तासीर 2 साल तक महफूज और कायम रह सकती है। बरखिलाफ़ इसके छिलके से अलग किए हुए बीज बहुत ही कलील अरसे में बेतासीर हो जाते हैं। ऐसे बीज एक हाजिक और तजर्बाकार तबीब की नज़र में बजुज़ कूड़ा करकट के और कुछ फ़ुकत नहीं रखते। इसके बीजों से रोगन हासिल किया जाता है, जो रंगत में पीला होता है। इस्तेमाल करने पर मफराल अरवा और बदन में चुस्ती और चालाकी और नई रूह फूंकने वाला साबित होता है। यह असम, बंगाल, चीन, जावा, नीज़ मगरबी ममालिक, यमन और हबशा वगैरह में पैदा होती है। तीसरे दर्जे में गर्म और खुश्क है। इलायची कलां आम तौर फेफड़ों के लिए मुज़र है। इसकी मिकदार खुराक 1 माशा से 3 माशा तक और बाद औक़ात 4 माशा से 9 माशा तक भी दी जा सकती है। मुफरल अरवा है, गर्मी पैदा करती है, दिल, मैदा और मसूड़ों को कवी करती है। मैदा की रतूबत है, हाजमा को तेज़ करती है, दस्तों को बंद करती है, नाफ़े जरियान है, दाफ़े मतली वक़ा है, नीज़ सुद्दों को खोलती है। बिलखसूस जिगर के लिए बेहद नफ़ा देने वाली शय है। तिब्ब जदीद में इलायची कलां इस्तेमाल नहीं की जाती और इलायची खूर्द ही से काम लिया जाता है, लेकिन बरखिलाफ़ इसके तिब्ब यूनानी और आयुर्वेदिक तिब्ब में इलायची कलां कदीमुल अयाम से ही इलायची खूर्द के दोश बदोश ज़ेर इस्तेमाल चली आ रही है। वैसे तो इसके बेशुमार अनगिनत फ़वाइद है, जिस पर मैं आपके लिए वीडियोज़ लेकर आता रहूँगा, लेकिन इस वीडियो में इलायची कलां से तैयार एक तलिस्मी पाउडर की रेमेडी बयान करूँगा। ये पाउडर अक्सर दिमागी बीमारियों के लिए मुफीद है। फिर लुत्फ़ यह कि कलीलुल अज्जा और नहायत आसान तरकीब है और तबीब और गैर तबीब को चाहिए कि इसे तैयार करके फ़ायदा उठाएं। पब्लिक को ऐसी दुआ की बेहद ज़रूरत है। इसमें इस्तेमाल होने वाले तमाम अज्जा आपको पिंसार स्टोर से बआसानी दस्तयाब होंगे। दाना इलायची कलां 1 तोला, पोटाशियम ब्रोमाइड 1 तोला। दोनों अद्वियात को कूट छान कर बदस्तूर मारूफ सफ़ूफ़ तैयार करें और शीशी वगैरह में डालकर महफूज रखें। 1 माशा से 4 माशा तक इस्तेमाल कराया करें। यह सफ़ूफ़ नहायत ही कारआमदा और बहुत से अमराज में मुस्तामिल है। इससे हर किस्म का तशन्नुत दूर हो जाता है। ज़िचकी में बाज़ औरतों को तशंजी कैफियत पैदा हो जाती है, तो ऐसी हालत में सफ़ूफ़ 2 माशा से 3 माशा तक 2-3 घंटा के वक्फ़ा से देते रहें। नींद लाने के लिए 4 माशा सोते वक्त खिलाया करें। अल्लाह पाक के फजल व करम से अच्छी नींद आने लगती है। जोश जुनून में 3 माशा दिन में 4 मरतबा देने से आराम हो जाता है। अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू रेमेडी के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हर आने वाली वीडियो अब तक बर वक्त पहुँचती रहे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।